नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्विक नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन करेंसी रुपी के बारे में। हाल ही में 3 हफ्ते में देखा गया है जो रुपी है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत हद तक कम हो गई है दूसरे करेंसी के मुकाबले। आज से 2 हफ्ते पहले एक यूएस डॉलर 72 रुपये के आसपास थे, लेकिन अभी के टाइम पे एक यूएस डॉलर 74 रुपये 40 पैसे के आसपास चले गया है। तो रुपी की वैल्यू इतना क्यों गिरा है और इससे रुपी को मतलब इंडिया को कितनी ज़्यादा नुकसान होने वाला है वो भी हम जानने वाले हैं। रुपये की वैल्यू कम होने की मैं यहाँ पे 3 रीज़न बताने वाला हूँ। फर्स्ट जो रीज़न है वो है जो यूएस डॉलर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में जो बिजनेसेस होती है वो यूएस डॉलर में होती है। अगर हम भी ऑयल खरीदते हैं बाहर से तो हम यूएस डॉलर ही पे करते हैं बाहर की कंट्री को, तो पूरी बिजनेस डॉलर में होती है। तो अब क्या हो रहा है, डॉलर की देखो सभी जो कंट्री है वो डॉलर को अपने पास रखना चाहता है, सभी डॉलर की रिजर्व रखना चाहता है। तो डॉलर की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसके लिए भी डॉलर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होगी उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो रुपये की वैल्यू कम होगी क्योंकि ये ऑपोजिट काम करता है एक दूसरे की अगेंस्ट। तो इसलिए भी रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। अब दूसरी जो रीज़न है वो है हमारा देश की जो सबसे बड़े बैंक है मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या कर रहा है, वो सरकार से बॉन्ड खरीदने के लिए जो रुपी है उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। मतलब आरबीआई नोट की बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग कर रहा है और उसे मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। देखो मार्केट में किसी चीज़ की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी मतलब उसकी सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की वैल्यू भी कम होगी। तो रुपये की सप्लाई भी बहुत हद तक बढ़ा दिया है आरबीआई ने, इसलिए भी रुपये की वैल्यू बहुत हद तक घट रही है, वैल्यू कम हो रही है। रुपये की वैल्यू कम होने की तीसरी जो रीज़न है वो है इंपोर्ट। इंडिया की जो इंपोर्ट है वो बहुत हद तक इंक्रीज़ हुई है। जैसे हम बाहर से ऑयल खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर खरीद रहे हैं, तो ये सब चीज़ अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लाते हैं, तो इसके बदले हम बाहर की कंट्री को क्या पे करते हैं, डॉलर पे करते हैं, रुपये नहीं डॉलर पे करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस डॉलर में होती है। तो इससे हमारे पास जो डॉलर की रिजर्व है वो घट रही है, वो कम हो रही है। तो इससे भी रुपये की वैल्यू कम होती है क्योंकि अगर आपके पास फॉरेन करेंसी की रिजर्व नहीं होगी तो आपकी खुद की करेंसी की भी जो वैल्यू है वो बहुत तक कम हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है रुपये की वैल्यू कम होने की, इंपोर्ट। अब बात आती है रुपये की वैल्यू कम होती है तो इससे इंडिया को क्या क्या नुकसान होगी। तो देखो बहुत से नुकसान होते हैं, जैसे कि आप समझ लो 1 लीटर ऑयल, मतलब अब हम बाहर से जो ऑयल मंगाते हैं 1 लीटर ऑयल की प्राइस $1 है। तो $1 इक्वल पहले 72 रुपया था, अभी 74 रुपया हो गया। मतलब 1 लीटर ऑयल परचेस करने के लिए सरकार को 2 रुपये ज़्यादा पे करनी पड़ेगी पहले से। मतलब पहले 72 रुपये देता तो हो जाता, अभी 74 रुपये देनी पड़ रही है। तो मतलब सरकार को 2 रुपया ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो सरकार को एक तरह से डेफिसिट हो रहा है, सरकार की जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो सरकार इस पैसे को कहाँ से उठाएगा, टैक्स लगा के। सरकार टैक्स लगाएगी ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि उस पैसे को उठाने के लिए। तो इस टैक्स को कौन पे करेगा, आम आदमी। आम आदमी को ये टैक्स पे करनी है और आम आदमी को ये सब झेलनी है। तो इसी तरह से इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और बहुत से स्टूडेंट इंडिया से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनको अभी ज़्यादा रुपी पे करनी पड़ेगी रुपी की एक्सचेंज में क्योंकि रुपये की वैल्यू कम हो गया है। और रुपये की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा कम या फिर ज़्यादा होती है, अगर वो स्टेबल नहीं रहती है, तो बाहर की जो इन्वेस्टर है वो आपके देश में मतलब इंडिया में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट फील नहीं करेंगे, ज़्यादा सेफ फील नहीं करेंगे। तो इसलिए करेंसी का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि रुपये की जो वैल्यू है वो और भी गिरने वाला है, मतलब वो 76-77 तक भी जा सकती है। खैर देखने वाली बात है कि आरबीआई इसमें क्या करती है, क्योंकि जो भी करनी है अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही करनी है क्योंकि आम आदमी इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकता। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आपको सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।